दोस्तों, वैसे तो प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममत्व के भाव कूट कूट कर भरे हैं। ये सब भावनाएं हर महिला में समान रूप से देखी भी जाती हैं। लेकिन जिस तरह हाथों की पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर स्त्री ममता की भी मूर्ति हो यह भी जरूरी नहीं है। जिस तरह महिलाएं कुल की लाज बचाने का काम करती हैं, अपने नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं, वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके कृत्य कुल के विनाश का कारण बनते हैं। ऐसी महिलाएं अपने ससुराल वालों के लिए बहुत ही अशुभ होती हैं। आइए जाने वो कौन सी महिलाएं हैं जो अपने घर परिवार और ससुराल वालों के लिए अशुभ होती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। अगर आप भी श्री कृष्ण के परम भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद संहिता के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिनसे स्त्री के चेहरे मोहरे को देखकर ही उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। स्त्री के चेहरे और उसके शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसे लक्ष्मी का स्वरूप नहीं बल्कि कुलक्ष्मी करार देते हैं। जैसे कि पहला लक्षण है पैर की अंगुली। दोस्तों, बृहद संहिता के अनुसार ऐसी स्त्री जिसके पैर की कनिष्ठिका अंगुली या उसके साथ वाली अंगुली धरती को स्पर्श ना करती हो, अंगूठे के साथ वाली अंगुली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, तो ऐसी स्त्रियां हालात और स्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। दूसरा लक्षण है पैर का पिछला भाग। दोस्तों, जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठाव लिए होता है, उस भाग की नसें उभरी होती हैं, ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती। इसके उलट अगर पांव का यह भाग मांसहीन सूखा हो तो ऐसी महिला अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करती है। तीसरा लक्षण है पेट का आकार। दोस्तों, स्त्री का पेट अगर घड़े की तरह होता है तो वह महिला ताउम्र गरीबी और दरिद्रता के हालातों से गुजरती है। पेट का अधिक लंबा गड्ढेदार होना भी अशुभ की ही निशानी है। चौथा लक्षण है ललाट यानी माथा लंबा होना। दोस्तों, ऐसी महिलाएं जिनका ललाट यानी माथा लंबा होता है तो वह अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है तो वे अपने ससुर, और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है वह अपने पति के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, तो ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ साबित होती हैं। पांचवा लक्षण है कानों का आकार। दोस्तों, ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं, उनका आकार असमान होता है, तो ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश की वजह बनती हैं। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, तो ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। मसूरों का काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की निशानी है। छठा लक्षण है हथेली पर चिन्ह। दोस्तों, जिस स्त्री की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांसभक्षी पक्षी या पशु जैसे कौवे, उल्लू, सांप, भेड़िया आदि की तरह दिखता हो, तो ऐसी स्त्रियां दूसरे के दुख का कारण बनती हैं। सातवां लक्षण है हाथों की नसें। दोस्तों, जिन स्त्रियों के हाथों की नसों में उभार, हथेली के आकार में अंतर और वे चपटी हों, तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती हैं। और अंतिम लक्षण है आंखें। दोस्तों, जिस महिला की आंखें पीली और थोड़ी डरी डरी हों, तो ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत बुरा होता है। जबकि ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं, वे उत्तम मानी गई हैं। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय जय श्री राधे।